कैसे आप सब। तो स्वागत है आप सभी का एकता के ब्लॉग्स में दोस्तों। तो अभी दिन के बज रहे हैं 1 और मुझे लेट हो ही जा रहा है। अभी मैं पूजा करके आई हूँ। अब आप ही लोग बताएं कि अगर मैं इस टाइम में रोटी खाऊंगी तो फिर चावल कब खाऊंगी। तो या तो एक बार ही खाना खाओ या फिर चावल खाओ। तो अभी मैं यहाँ पे चावल चढ़ाई हूँ अपने लिए, जो कि आप लोग को सिटी सुनाई भी दिया होगा। तो रोटी बनाए थे, रोटी हस्बैंड जी को नाश्ता वगैरह करा दिए हैं। अभी रोटी है भी, लेकिन मेरा मन नहीं किया रोटी खाने के लिए। तो चावल मेरा हो गया, 1 सीटी और आएगा तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। और तब तक मेरे पति देव के पास एक काम कर लेके अंकल आए हुए हैं। तो अंकल जी के लिए भी थोड़ा चाय वाय बनाना है मुझे। तो ये बोले कि चावल बना दो। हो गई चावल, चाय बनाऊँ तब तक मेरा प्रेशर भी चाहिएगा कुकर का। तो मैं खाना खा लेती, मुझे लेट और 1 बज रहा है, लेकिन खाई भी नहीं। अभी पूजा जस्ट अभी पूजा करके बहुत लेट हो जा रहा है। तो चाय मुझे बनाना है लेमन टी का। तो लेमन टी चाय बनानी है, जिसके लिए मुझे 2 कप पानी देना होगा पहले, क्योंकि जो अंकल आया है उनको लेमन टी पीना है। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पीना पसंद करते दूध का चाय। चलिए मैं यहाँ पे चावल तो उतार दी अपना, लेकिन अब मैं वो बना रही हूँ, क्या बोलते हैं, चाय। तो 2 कप बनाना होगा, क्योंकि मेरे महाराज पति देव जी है, उनको भी चाय चाहिए। तो दोनों लोग पी लेंगे इसमें। इसमें 2 कप बना रहे हैं। अभी कोई चाय का टाइम तो नहीं, लेकिन सर्दी का मौसम है तो, और उसमें भी कोई आए आपके घर तो चाय टाइम कोई भी हो चाहे चाय तो बनती है। तो यहाँ पे मैं चाय में चीनी डाल दी उबालने तक ले। और मेरे हाथ का लेमन टी सबको बहुत पसंद आता है। जो भी लोग मेरे हाथ से एक बार चाय पी लेते हैं लेमन टी, वो बहुत तारीफ़ करते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि मतलब मैं बहुत मस्त वाली चाय बनाती हूँ और सबको बहुत पसंद आता है। सब लोग बोलते हैं कि दूध की चाय से ज़्यादा अच्छी मैं लेमन टी बनाती हूँ। तो चाय तो हम बना लिए और इन लोग को दे भी देते हैं। और लेमन टी बनाए हैं, जबकि दूध था। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में दूध नहीं है, दूध था, लेकिन अंकल जी बोले कि लेमन टी बनाइएगा बाबू, इसलिए हम लेमन टी बनाकर उनको दे दिए। और मेरा प्रेशर भी निकल गया। तो चलते हैं फटाफट से चाय दे के आते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो फाइनली चाय देकर हम आ गए। अपने लिए यहाँ पर निकाल रहे हैं चावल, जो कि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। टाइम भी ज़्यादा हो गया है, तो आप लोग समझ सकते हैं। देखिए भाप निकल रहा है चावल का, कैसे मेरे फेस की तरफ दिख रहा है। आप लोग कितनी गर्म चावल है। भूख लगी ज़्यादा नहीं, इसलिए मैं इंतज़ार नहीं करी और कुकर खोल के अपने लिए खाना निकालना स्टार्ट कर दी। हल्का खाएंगे अभी, क्योंकि लेट हो गया है। तो इतना टाइम में अगर चावल खाएंगे तो नुकसान ही करेगा। कोई नहीं, गर्म चावल। चलिए पहले थोड़ा सा मैं साग ले लूँ, फिर सब्जी ले लेते हैं। तो यहाँ पे तो यहाँ साग देख सकते हैं आप लोग, मैं रखी हूँ अपने लिए। यहाँ पे कल का साग है, तो अभी मेरे लिए हो ही जाएगा। तो मैं ले ली हूँ अपने लिए चावल और सब्जी है और साग। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी खाना। तो मैं सब्जी है, मतलब साग है तो सब्जी बहुत कम ली हूँ, क्योंकि मुझे गरम चावल और साग खाने का मन था। इसलिए मैं कल से ही साग बचा के रखी। कल चावल नहीं बनाया ना दिन में, तो कल से ही साग बचा के रखी थी अपने लिए। तो चलिए आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग्स में, तब तक ले मैं खाना खा लेती हूँ। तो फाइनली खाना तो खा लिए। बहुत ठंड लग रही है दोस्तों। कार में देखते हैं यहाँ से क्या कर रहे हैं। ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा चावल खाने के बाद, जबकि चावल बिल्कुल गर्म था, आप लोग देखे ही है। तो यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड जी बाइक का काम कर रहे हैं अपना, जो कि उनका वर्क है, और कर भी रहे हैं अपना। देख सकता हूँ बैठे हुए कुर्सी पर। उन्हीं अंकल के लिए मैं चाय बनाई थी। और मुझे जाना है दुकान में, कुछ काम था वहाँ से, कुछ मुझे लेना था। तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ। और ज़रूरी भी जाना भी है, तो देखते हैं। देख सकते हैं आप लोग।
मौसम कैसा किया हुआ देख रहे हैं आप लोग। धूप बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं, मीठा वाला धूप निकला हुआ है। कल से धूप ऐसा ही हो रहा है अब, और हवा भी चल रही है। तो चलिए, यहाँ पे खाट रखा हुआ है पापा जी का, जो कि भी गए हुए हैं मार्केट शायद। इस पे खाट पे पापा जी रहते हैं, और वहाँ जो सामने आप लोग को दुकान के पास खाट दिख रहा होगा, उस पर मेरे हस्बैंड जी रहते हैं, क्योंकि दुकान के सामने सामने रहते हैं। और वहाँ पे उनको मतलब अपना काम भी कर लेते हैं, प्लस दुकान भी देख लेते हैं, दोपहर का काम अपना कर लेते हैं दुकान का। देखो चल तो चलिए, आप लोगों ने देखा काम कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँ, जाऊँ या नहीं, जब मैं यही सोच रही हूँ। और मुझे काम था वहाँ, बिल्कुल ज़रूरी काम था, दुकान में जाने का था। तो चलिए फटाफट से पूरे छत पे चलते हैं, क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। तो देखते हैं, जब तक ये लोग हट जाएंगे फिर मैं जाऊँगी। चावल का भी शायद ढक्कन भी बंद नहीं करी, तो मैं अपने ढक्कन बंद कर लेती हूँ चावल का। उसके बाद में चलूँगी छत पे आप लोग को लेकर के। चलिए, नीचे का काम तो हो गया, चलते हैं छत पे। तो मैं यहाँ पे मेरा जो काम है मैं कर लूँ। आजकल क्या है ना कि अगर आप कपड़ा डाल के छोड़ दे रहे हैं तो कपड़ा मतलब तरीके से नहीं सूख रहा है, उसको उलट पलट करना पड़ रहा है, क्योंकि धूप बहुत धीमा वाला हो गया अब। तो यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह धो ली थी, और तकिया का कवर वगैरह था मेरा, तो आज मैं जल्दी धो ली थी सुबह में ही, खाना बनाने से पहले। तो सूख गया है वैसे मेरा सब कुछ। तो यहाँ पर मैं भी थोड़ी देर के लिए धूप में भर जाती हूँ। कपड़ा को थोड़ा उलट पलट किए, बाकी मैं थोड़ा सोच रही मैं भी धूप सेक लूँ। और धूप तो उतना ज़्यादा है नहीं कड़ा, लेकिन फिर भी जो भी है। तो मैं बाल धोई हूँ, तो थोड़ा बाल भी सुखा लूँ अपना। इतना ज़्यादा बाल झड़ रहा है, इतना ज़्यादा झड़ रहा है कि मतलब पूरा झड़ के मैं लग रहा है मुझे कि मैं टकली बन जाऊँगी। बिल्कुल पूरा आगे से, यहाँ से बिल्कुल मेरा स्कैल्प दिख रहा है, और मुझे हाथ लगाने पे पता चला कि मतलब है ही नहीं बाल। सामने से आप लोग देख रहे हो, बिल्कुल मेरा स्कैल्प दिख रहा होगा आप लोग को, बिल्कुल। तो हाँ, खा लेनी आवा तनी, रुक जाई ना, छत पर बानी, आवा तनी, आवा तनी। पूरा कपड़ा पर जैसे बाल खोली, पूरा सूट में मेरा चिपक गया मेरा बाल। और मुझे डर लगता है कि अगर ऐसे में क्या होता है ना, कि अगर कपड़े में चिपक जाता है और खाना वाना निकालो, या फिर कोई भी खाने वाने की चीज़ में गिर जाता है, तो मुश्किल हो जाता है। चुन्नी में बहुत ज़्यादा मेरा बाल लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा ही बाल निकल रहा है मेरा। देखिए यहाँ पे एक वाली, तो मैं अब नीचे आ गई, कपड़ा जो सूख गया था मेरा वो लेकर के। चलिए आप लोग बने रहिए, तो मिलते हैं आप लोग से